गांव की मिट्टी से जुड़ी सपनों की दुनिया में बसी एक बेटी की कहानी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के एक छोटे से गांव नाग ककोड़ा खाल से निकली तृप्ति डिमरी आज पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी है। तृप्ति ने बॉलीवुड में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई बल्कि अपनी अभिनय से हर किसी का दिल भी जीत लिया। लेकिन इस शोहरत की चकाचौंध में भी उन्होंने कभी अपना गांव, अपनी संस्कृति और अपने रिश्तों को नहीं छोड़ा। तृप्ति अक्सर अपने गांव आती रहती है, गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, गांव की परंपराओं में हिस्सा लेना और लोक संस्कृति से जुड़ी छोटी छोटी बातों को महत्व देना, ये सब उन्हें एक सच्ची पहाड़ की बेटी बनाता है। चाहे बॉलीवुड का बड़ा मंच हो या अपने गांव की छोटी सी चौपाल, तृप्ति दोनों जगह उतनी ही सहज है। उन्होंने साबित कर दिया है कि आधुनिकता अपनाते हुए भी अपनी मूल से जुड़ा रहा जा सकता है। तृप्ति डिमरी सिर्फ एक कलाकार भर नहीं है बल्कि उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा है कि सपने कितने भी बड़े हों, अपनी जड़ों से प्यार और जुड़ाव उन्हें और भी मजबूत बनाता है। तो लीजिए दस्तक में देखिए तृप्ति डिमरी की एक छोटी सी कहानी। दस्तक पहाड़ पर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि रुद्रप्रयाग जनपद के इस दूरस्थ गांव जहाँ पर इस समय हम आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ की बेटी आज जो है पूरे देश और दुनिया में यहाँ का नाम रोशन कर रही है, हम सबका नाम रोशन कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप उनका जीवन का जो परिचय है, कहाँ से उनका जन्म और किस तरीके से शिक्षा दीक्षा हुई है, क्योंकि वो आज जिस मुकाम पर है निसंदेह आपके सहयोग से। तृप्ति का जन्म दिल्ली में ही हुआ और बसंत विहार, दिल्ली में बसंत विहार में उसका जन्म हुआ है। एरिना कॉलोनी है हमारी, तो उसमें मैं एरिना में जॉब करता हूँ और वही कॉलोनी में उसका जन्म हुआ और वहीं से उसने दिल्ली से ही अपनी सारी पढ़ाई जो भी करी। सेंट्रल स्कूल से उसने 12th की है। उसके बाद उसने अरविंदो कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद वो फिल्म स्ट्रीम में गई अपने उसमें। सर, ये जो तृप्ति डिमरी जी हैं, इनका गांव की ओर आना होता है, कब कब ये गांव में आते हैं, किस प्रकार से गांव से जुड़ी हुई हैं? हाँ, बचपन में तो हम हर साल आते थे गांव में। जैसे जून की छुट्टियां पड़ी तो हमेशा बच्चे गांव के लिए चलते थे। शुरू से गांव से हम लोगों का जुड़ाव रहा। बच्चों का क्या उनका अभी भी उसका बहुत लगाव है गांव से, गांव की पहाड़ियों से, प्रकृति से उसका बड़ा। पीछे आए हो किसी प्रोग्राम में तो 2 पत्थे की रोटी बनाई उसने पकाई उस सिस्टर ने। तो मगर जब भी कोई फंक्शन होता तो आती है गांव में, और उससे पहले भी आई हुई थी, जब पूजा थी तो उसमें गांव में आई हुई थी और उसका गांव से काफ़ी लगाव है। हमेशा जब भी कोई उसका इंटरव्यू होता तो उसमें उत्तराखंड के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलती है वो अपने इंटरव्यू में, जो इसका इंटरव्यू रहता है। और अपने जब नाग है, ककोड़ा खाल है, कभी वीडियो कॉल करती है, जैसे कभी फ्री रहते थे वीडियो कॉल करते, तुम कहाँ पे हो, फिर वहाँ का भेजते हैं उसको। उनकी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, हम सबके गौरव हैं। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कौन कौन सी फिल्मों में अभी तक उन्होंने काम किया है, और क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें उनकी सुपर डुपर हिट रही हैं, बहुत सारी पिक्चरों पर अभी वो काम कर रही होंगी, थोड़ा सा ही जानकारी आप। हाँ, शुरुआत उसने पोस्टर बॉय से करी। वैसे सबसे पहले शुरुआत उसकी माँ फिल्म एक आई थी, श्रीदेवी की मॉम फिल्म आई थी, उसमें एक छोटा सा उसका रोल था। उसके बाद सहज तलपड़े ने एक मूवी बनाई पोस्टर बॉय, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल सब थे, तो वहाँ से उसका डेब्यू वहीं से शुरू हुआ, वहीं से मेन। तो उसके बाद उसने लैला मजनू हो गया, जो फिर दोबारा एक बार रिलीज होने के बाद फिर दोबारा इस बार दर्शकों को उसको दोबारा उसको रिलीज करना पड़ा लैला मजनू को। लैला मजनू हो गया। फिर उसके बाद उसने जिस टाइम में कोरोना काल चल रहा था तो बुलबुल, वो नेटफ्लिक्स के लिए जो फिल्म थी बुलबुल थी, उसकी वो काफ़ी उसका हिट हुई, उसमें अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्टर का, और उस साल का पूरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसको मिला उसमें। उसके बाद उसने ये कला मूवी हुई उसकी, और उसके बाद एक एनिमल मूवी आई है। फिर उसके बाद उसने कौन थी भूल भी जाते ना। उसके बाद उसके एक विक्की कौशल के साथ थी, वो बैड न्यूज करके फिल्म, नहीं वो तो उसके साथ थी, विक्की कौशल के साथ बैड न्यूज मूवी थी। और उसके बाद अभी एक और मूवी आई थी उसकी राजकुमार राव के साथ,
भूल जाते हैं ऐसे ही। लगातार जो है हमारे जो क्षेत्र में है यहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, किस तरीके से वो भी तृप्ति की तरह अपना नाम रोशन कर सकती हैं? हम चाहते हैं सभी बच्चे ऐसे आगे बढ़े, है ना। सब माँ बाप का सबका ख्वाब होता है हमारे बच्चे आगे बढ़े। ये है कि उसने जो भी मेहनत है, हम लोगों का खाली वो ऊपर ही सपोर्ट रहा, लेकिन पूरी मेहनत उसकी थी उसमें। ये जो भी उसने किया, उसके बाद उसने एकेडमी ज्वाइन करी जो पुणे में जाके, तो एक्टिंग की एकेडमी भी ज्वाइन करी उसके बाद, तो वहीं से उसने सब कुछ किया। हाँ, ये है कि हार्ड वर्क है, काफ़ी हार्ड वर्क है। सबको यही है कि भाई आप जिस भी फील्ड में जाएं तो मन लगा के उसमें अपना काम करें, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे किसी की कोई और फील्ड है, जिसमें भी जाए जो, तो अपना मन लगा के करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलती है। कितना प्रेम गांव से और क्षेत्र के लोगों से आपको मिलता है, तृप्ति को मिल पाता है? काफ़ी रहता है, जब क्योंकि हर कोई जब देखता है तो जब पता चलता है, वैसे तो हम ज़्यादा उसको करते नहीं है कि हाईलाइट नहीं करते कि भाई हम तो किसी को पता चल जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा यह काफ़ी लोग वो करते हैं आजकल। तो फिर उसके साथ कई बार देख भी लिया है, उसको फोटो भी आ जाती हैं, तो इसलिए लोग पहचानते हैं, वो करते हैं। तो दस्तक पहाड़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने पूरे दर्शकों की ओर से तृप्ति दिमरी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।